रोहिणी अश्विनी, ये रिश्ता एक शांत बाग और एक तेज हवा का टकराव है। रोहिणी को ठहराव, सुंदरता और सुख सुविधा चाहिए, जबकि अश्विनी को हमेशा भागना और कुछ नया करना है। रोहिणी अश्विनी की बेचैनी से बहुत परेशान होती है। तुम कभी ठहरते क्यों नहीं? जरा सुकून से बैठो तो। अश्विनी रोहिणी की आराम परस्ती को बहुत आलस और बोरियत समझता है। तुम तो बस सोने खाने में पड़ी हो। दोनों की स्पीड और जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। एक को रोमांच चाहिए, दूसरे को सुरक्षा। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लें तो अश्विनी रोहिणी को थोड़ा एक्साइटमेंट और नया रंग दिखा सकता है, जबकि रोहिणी अश्विनी को ठहरने, सुंदरता और सुख का आनंद लेना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में ये दोनों एक दूसरे को समझने में नाकाम रहते हैं। रोहिणी को अश्विनी बहुत भागा भागा लगता है, अश्विनी को रोहिणी बहुत बोरिंग। ये रिश्ता तभी चलता है जब अश्विनी थोड़ा ठहरना सीखे और रोहिणी थोड़ा आगे बढ़ना सीखे, वरना ये उम्मीदों का खालीपन है। रोहिणी भरणी, ये रिश्ता एक कोमल चांदनी और एक जलती हुई चिता का है। रोहिणी को सुकून, मिठास और आराम पसंद है, भरणी को दर्द, बदलाव और गहरी ट्रांसफॉर्मेशन। रोहिणी भरणी की इंटेंसिटी से बहुत डरती है। तुम इतना सब क्यों झेलती हो? सुख क्यों नहीं लेती? भरणी रोहिणी की आराम परस्ती को बहुत कमजोर और सती समझती है। तुम्हें तो बस खाना पीना और सोना है, असली जिंदगी क्या है पता नहीं। दोनों का आकर्षण इसलिए है क्योंकि एक के पास वो है जो दूसरे के पास नहीं। रोहिणी के पास सुख है, भरणी के पास गहराई। पर रोजमर्रा में ये दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। रोहिणी भरणी को हल्की बनाना चाहती है, भरणी रोहिणी को गंभीर बनाना चाहती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें तो रोहिणी भरणी को सुख और सुंदरता दिखा सकती है, भरणी रोहिणी को जीवन की गहराई और ताकत दे सकती है। लेकिन ज्यादातर ये रिश्ता असमंजस और निराशा का होता है। दोनों को लगता है कि दूसरा कम है। ये तभी चलता है जब दोनों अपनी दुनिया में रहें और एक दूसरे को सुधारने की कोशिश न करें। रोहिणी कृत्तिका, ये रिश्ता बहुत ही क्लासिक नरम माँ और सख्त पिता का रिश्ता है। रोहिणी को प्यार, ठंडक और मीठी बातें चाहिए, कृत्तिका को अनुशासन, सुधार और सीधी सख्त बातें। रोहिणी कृत्तिका की बार बार की आलोचना और टोकटाक से बहुत दुखी होती है। तुम बस निकालती ही हो कमियां, कभी तारीफ भी करो। कृत्तिका रोहिणी की आराम परस्ती और ठहराव को बहुत आलस और कमजोरी समझती है। तुम्हें उठना भी है कभी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर प्यार की जुबान अलग है। रोहिणी प्यार को गले लगाने में देखती है, कृत्तिका प्यार को सुधारने में। अगर ये दोनों मिलकर किसी को पालें या कोई घर बनाएं तो ये दुनिया की बेहतरीन पेरेंटिंग टीम हो सकती है। एक प्यार देता है, दूसरा अनुशासन। पर अपने रिश्ते में रोहिणी कृत्तिका को बहुत बेरहम समझती है और कृत्तिका रोहिणी को बहुत कमजोर। ये रिश्ता तभी चलता है जब कृत्तिका थोड़ी मीठी बोलना सीखे और रोहिणी थोड़ी सख्ती सीखे, वरना रोहिणी का दिल टूटता रहेगा और कृत्तिका का गुस्सा बढ़ता रहेगा। रोहिणी ये रिश्ता दो सुहाने, सुंदर और सुख चाहने वाली आत्माओं का मिलन है, जहां एक दूसरे को समझने की कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों को ठहराव, मिठास, आराम और खूबसूरती से प्यार है। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं डांटते, कभी जल्दी नहीं करवाते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा सुकून और खूबसूरती देते हैं। ये रिश्ता बहुत प्यारा, मीठा और भरोसेमंद होता है। दोनों को अच्छा खाना, सुंदर चीजें, आरामदायक घर और एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। एक साथ जिंदगी का हर पल मजेदार होता है। मुश्किल ये है कि दोनों में किसी को भी मुश्किलों का सामना करना, जल्दी करना या सख्त फैसले लेना नहीं आता, तो जिंदगी के कठिन समय में ये रिश्ता डगमगा सकता है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आराम देंगे, जो कभी कभी आलस और ठहराव बन जाता है। जिंदगी के बड़े लक्ष्य शायद छूट जाएं। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त इंसान का सहारा लें या खुद थोड़ी मेहनत करना सीखें तो ये रिश्ता स्वर्ग जैसा है, वरना ये बहुत सुंदर मगर कमजोर जोड़ी है, जहां प्यार तो बहुत है मगर लड़ने की ताकत नहीं। रोहिणी मृगशिरा, ये रिश्ता एक मीठे ठहरे हुए बाग और एक चंचल तितली का है। रोहिणी को सुकून, सुंदरता और स्थिरता चाहिए, मृगशिरा को एक्सप्लोर करना, बदलना और नई जगहें देखना है।
रोहिणी मृगशिरा की चंचलता और बेचैनी से बहुत परेशान होती है। तुम कभी टिकते क्यों नहीं हो? मुझे तो घर चाहिए, रास्ते नहीं। मृगशिरा रोहिणी के ठहराव और आराम को बहुत बोरिंग और जकड़ा हुआ समझता है। तुम तो बस एक ही जगह बैठी रहती हो, चलो कुछ नया देखें। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। रोहिणी के पास सुकून, मृगशिरा के पास जोश। मगर रोजमर्रा की जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। रोहिणी मृगशिरा को बहुत भागा भागा कहेगी, मृगशिरा रोहिणी को बहुत बोरिंग। अगर ये एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें तो रोहिणी मृगशिरा को घर और सुकून दे सकती है, और मृगशिरा रोहिणी को दुनिया की सैर और नया जोश दे सकता है। पर इसके लिए रोहिणी को मृगशिरा को छोड़ना सीखना पड़ता है, और मृगशिरा को कभी कभी लौटना सीखना पड़ता है। ये रिश्ता प्यारा मगर अस्थिर है। रोहिणी आर्द्रा, ये रिश्ता एक मीठी चांदनी और एक तूफानी बवंडर का टकराव है। रोहिणी को ठंडक, मिठास और सुकून चाहिए, आर्द्रा को तूफान, उथल पुथल और गहरे सवाल चाहिए। रोहिणी आर्द्रा के तूफानी और उखाड़ फेंकने वाले स्वभाव से बहुत डरती है। तुम हर चीज क्यों हिला देती हो? क्या शांति से नहीं रह सकती? आर्द्रा रोहिणी की आराम परस्ती और हर चीज को खूबसूरत बनाने की कोशिश को बहुत सतही और नकली समझती है। तुम सब चमका तो रही हो, पर अंदर से खाली हो। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास वो शांति है जो आर्द्रा को नहीं, दूसरे के पास वो गहराई है जो रोहिणी को नहीं। पर रोजमर्रा में रोहिणी आर्द्रा की हर बात पर घबराती है और आर्द्रा रोहिणी की हर बात को चुनौती देती है। अगर ये दोनों साथ आएं तो रोहिणी आर्द्रा को शांति और मिठास दिखा सकती है, जबकि आर्द्रा रोहिणी को जीवन की सच्चाई और गहराई से रूबरू करा सकती है। पर यह रिश्ता बहुत मुश्किल है। रोहिणी आर्द्रा के तूफान से बचना चाहेगी, आर्द्रा रोहिणी की शांति को उथल पुथल कर देगी। ये बहुत कम ही टिकता है। रोहिणी पुनर्वसु, ये रिश्ता दो मीठे और कोमल इंसानों का बहुत ही सुहाना मिलन है। रोहिणी को सुख, सुंदरता और सुकून चाहिए, पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठना। दोनों को जीवन के कड़वे पहलुओं से चिढ़ है, दोनों को प्यार और सकारात्मकता से ही सब कुछ बनाना पसंद है। ये रिश्ता बहुत ही शुद्ध, मीठा और आशा से भरा होता है। रोहिणी पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से बहुत खुश होती है। तुम जानते हो कैसे हर गम को भुलाकर आगे बढ़ना है। पुनर्वसु रोहिणी की सुंदरता और सुख प्रेम से प्रभावित होता है। तुमसे लगता है जैसे जिंदगी एक खूबसूरत बाग है। दोनों एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देते, कोई आलोचना नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा सकारात्मक और खूबसूरत बनाते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों ही मुश्किल समय में बहुत कमजोर पड़ते हैं। रोहिणी को दर्द नहीं झेलना आता, पुनर्वसु को बार बार गिरना पसंद नहीं, तो असली संकट में ये दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता जन्नत जैसा है, मीठा, प्यारा और उम्मीद से भरा, वरना ये मुश्किलों में बिखर जाता है। रोहिणी पुष्य, ये रिश्ता दो बहुत ही प्यार करने वाले, स्थिर और पारंपरिक लोगों का बहुत मजबूत मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, आराम और घर परिवार चाहिए, पुष्य को सुरक्षा, पोषण और परंपरा। दोनों की सोच एक है, दोनों को पक्की जिंदगी, पक्के रिश्ते और घर बार बनाना पसंद है। रोहिणी पुष्य के देखभाल करने वाले स्वभाव से बहुत खुश होती है। तुम मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराते हो। पुष्य रोहिणी की सुंदरता और कोमलता से खुश होता है। तुम्हारे साथ घर जन्नत जैसा लगता है। दोनों एक दूसरे को कभी जल्दी नहीं करवाते, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और साथ में बैठकर जिंदगी का आनंद लेते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों में किसी को भी जल्दी करना, मुश्किल फैसले लेना या नई राह पर चलना पसंद नहीं। तो ये रिश्ता बहुत अच्छा तो है, मगर दुनिया से थोड़ा कटा हुआ है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आराम देंगे और कभी कभी ये आलस या ठहराव में बदल जाता है। अगर ये दोनों बाहर से किसी उत्साही इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है, सुंदर, स्थिर, प्यारा और पक्का, वरना ये बहुत अच्छा मगर थोड़ा उबाऊ हो सकता है। रोहिणी आश्लेषा, ये रिश्ता बहुत मुश्किल और उलझा हुआ है। रोहिणी सीधी, मीठी
और सुंदरता पसंद करने वाली है। आश्लेषा छुपी, जटिल और चालाकी से काम करने वाली है। रोहिणी आश्लेषा की छुपी बातों, इशारों और पेचीदा अंदाज को बिल्कुल नहीं समझ पाती। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे समझ नहीं आता। आश्लेषा रोहिणी की सीधी सादी मीठी बातों को बहुत भोली और नादान समझती है। तुम्हें दुनिया की चालें पता ही नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि रोहिणी के पास वो सादगी है जो आश्लेषा को नहीं, और आश्लेषा के पास वो गहराई है जो रोहिणी को नहीं। पर रोजमर्रा में रोहिणी आश्लेषा के हर काम पर शक करती है और आश्लेषा रोहिणी को अपनी बातों में उलझाती है। भरोसा कभी नहीं बनता। अगर ये दोनों साथ आएं तो रोहिणी आश्लेषा को सीधी बात करना और खुलना सिखा सकती है, और आश्लेषा रोहिणी को दुनिया की बारीकियां और लोगों को पढ़ना सिखा सकती है। लेकिन ज्यादातर ये रिश्ता शक, गलतफहमी और मानसिक थकान का होता है। रोहिणी आश्लेषा से बहुत दुखी होगी। आश्लेषा रोहिणी को बहुत नादान समझेगी। ये रिश्ता बहुत कम ही चलता है क्योंकि दोनों की दुनिया बहुत अलग है। रोहिणी मघा, ये रिश्ता एक खूबसूरत रानी और एक जन्मजात बादशाह का बहुत शानदार मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, सुख और ठाठ बाट पसंद है। मघा को शान, रुतबा और परंपरा। दोनों को रीत रिवाज, खूबसूरत चीजें और समाज में ऊंचा मुकाम पसंद है। ये रिश्ता बहुत शाही, भव्य और सम्मानित होता है। रोहिणी मघा के रुतबे और कमांडिंग स्वभाव से बहुत खुश होती है। तुम्हारे साथ मुझे रानी जैसा महसूस होता है। मघा रोहिणी की खूबसूरती और आकर्षण से प्रभावित होता है। तुम इस राजघराने की शान हो। दोनों एक दूसरे को शान, पैसा और समाज में ऊंचाई दे सकते हैं। एक बहुत शानदार परंपरागत रिश्ता बनता है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है। रोहिणी को अपनी तारीफ चाहिए, मघा को अपनी कमान। अगर दोनों के बीच किसी बात पर टकराव हो तो कोई भी झुकेगा नहीं। बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो बहुत है, मगर रिश्ते में सम्मान सबसे बड़ी चीज है। सम्मान रहे तो ये रिश्ता जन्नत है, वरना दोनों के अहंकार एक दूसरे से टकराकर रिश्ता तोड़ देंगे। ये रिश्ता बहुत शानदार मगर ईगो सेंसिटिव है। रोहिणी पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता दो बहुत मस्ती पसंद, पार्टीलवर और खूबसूरती चाहने वाली आत्माओं का मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, आराम और इंद्रिय सुख से प्यार है। पूर्वा फाल्गुनी को तारीफ, शोहरत, मौजमस्ती और रोमांस। दोनों को एक दूसरे की भाषा पूरी तरह समझ आती है। दोनों को खाना, सजना धजना, पार्टियां और मजेदार बातें पसंद हैं। ये रिश्ता बहुत जोरदार, चमकीला और मजेदार होता है। दोनों साथ में पूरी दुनिया का मजा लेते हैं और कभी बोर नहीं होते। रोहिणी पूर्वा फाल्गुनी की क्रिएटिविटी और जोश से खुश होती है। पूर्वा फाल्गुनी रोहिणी की सादगी और मिठास से प्रभावित होती है। एक बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। मुश्किल ये है कि दोनों को ही कोई जिम्मेदारी लेना, मुश्किलों का सामना करना या कठिन काम करना पसंद नहीं, तो जिंदगी के बड़े फैसलों में ये रिश्ता डगमगा सकता है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा मौजमस्ती में लगाएंगे और गंभीर मामलों को टालते रहेंगे, जो आगे चलकर समस्या बन सकता है। अगर ये दोनों बाहर से कोई सख्त और जिम्मेदार इंसान रखें तो ये रिश्ता स्वर्ग है, वरना ये बहुत मजेदार मगर थोड़ा सथी रिश्ता है। प्यार है, मजा है, मगर पकड़ कमजोर है। रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक मीठी रानी और एक अनुशासित सेवकरानी का बहुत ही संतुलित मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, सुख और आराम पसंद है। उत्तरा फाल्गुनी को कर्तव्य, सेवा, अनुशासन और परफेक्शन। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी वो कर्तव्य भावना लेकर आती है जो रोहिणी के ठहराव को जमीन देती है, और रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी के काम को खूबसूरती और जीवंतता देती है। रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी की साफ-सफाई, समय पाबंदी और ईमानदारी से बहुत खुश होती है। तुमने तो बहुत ही अच्छा संभाला है। उत्तरा फाल्गुनी रोहिणी की कोमलता और आकर्षण से खुश होती है। तुम्हारी वजह से घर में जान आ गई है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट गृहस्थी बना सकते हैं। एक रोशनी और रंग देता है, दूसरा नींद और मेहनत देता है। मुश्किल ये है कि उत्तरा फाल्गुनी बहुत ज्यादा अनुशासन और सही गलत पर जोर देती है, जो रोहिणी को कभी कभी जकड़ा हुआ महसूस कराता है।
तुम बहुत सख्त हो। रोहिणी अपनी आराम परस्ती से उत्तरा फाल्गुनी के परफेक्शन को थोड़ा ढीला कर देती है। अगर दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें तो ये रिश्ता बहुत पक्का, शानदार और संतुलित है। एक बिना सख्ती के, दूसरा बिना आलस के। ये एक बहुत अच्छी मजबूत जोड़ी है। रोहिणी हस्त, ये रिश्ता एक खूबसूरत सपना और एक कुशल कारीगर का मिलन है। रोहिणी के पास सपने, सुंदरता और इच्छाएं हैं। हस्त के पास उन्हें पूरा करने की स्किल और हाथ हैं। हस्त को बारीकी से काम करना, चीजें बनाना और सेवा करना आता है। रोहिणी की हर ख्वाहिश को वो असलियत में बदल सकता है। रोहिणी हस्त की कुशलता और समर्पण से बहुत खुश होती है। तुमने मेरा सपना सच कर दिया। हस्त रोहिणी की सुंदरता और प्रेरणा से खुश होता है। तुमसे मुझे बनाने का जोश मिलता है। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव और सुंदर होता है। एक सोचता है, दूसरा बनाता है। दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं और कोई बड़ा टकराव नहीं होता। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी डिटेल्स में इतना खो जाता है कि रोहिणी को लगता है काम धीमा है, बस हो गया। रोहिणी का आराम प्रेम हस्त को कभी कभी आलसी बना सकता है, क्योंकि हस्त रोहिणी को खुश करने के लिए काम को छोड़कर उसके साथ बैठ जाता है। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, रोहिणी को प्रेरणा देना, हस्त को बनाना, तो ये रिश्ता एक परफेक्ट क्रिएटिव पार्टनरशिप है। प्यार, काम और सुंदरता तीनों एक साथ हैं। रोहिणी चित्रा, ये रिश्ता दो खूबसूरती दीवानी आत्माओं का है, मगर एक असली सुंदरता चाहता है, दूसरा इमेज और दिखावा। रोहिणी को सच्ची, असली, ज़मीनी खूबसूरती पसंद है। मीठा खाना, आरामदायक कपड़े, मखमली चादरें, असली फूल। चित्रा को आर्टिफिशियल खूबसूरती, इमेज, स्टाइल और लोगों पर छाप छोड़ने का शौक है। वो हर चीज को चमकदार, परफेक्ट और आकर्षक बनाना चाहता है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। रोहिणी चित्रा के स्टाइल से, चित्रा रोहिणी की असली मिठास से। मगर रोजमर्रा में रोहिणी चित्रा के दिखावे को नकली समझती है। तुम बस चमका रखते हो, असली मजा कहाँ। चित्रा रोहिणी के बहुत सादे, असली स्वभाव को अनाड़ी कहता है। तुम्हें तो स्टाइल का पता ही नहीं। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। रोहिणी चाहती है चित्रा असली हो, चित्रा चाहता है रोहिणी स्टाइलिश हो। अगर ये दोनों अपनी ताकतें मिला लें तो रोहिणी की असली खूबसूरती और चित्रा की कलात्मकता मिलकर एक अनोखी कृति बना सकते हैं, जो असली भी हो और शानदार भी। पर अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को कम समझते हैं। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की खूबसूरती की परिभाषा ही अलग है। ये तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की खूबसूरती की कदर करें, असली भी, स्टाइलिश भी। रोहिणी स्वाति, ये रिश्ता एक ठहरा हुआ बाग और एक हवा का है। रोहिणी को स्थिरता, सुकून और पक्की जिंदगी चाहिए, जबकि स्वाति को आजादी, बदलाव और बहना पसंद है। रोहिणी स्वाति की हवाई फितरत को बहुत गैरजिम्मेदार समझती है। तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? मुझे तो घर चाहिए। स्वाति रोहिणी के ठहराव को बहुत जकड़ाव समझता है। तुम तो बस बैठी रहती हो, मुझे उड़ना है। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास सुकून है, दूसरे के पास रोमांच, लेकिन रोजमर्रा में ये खिंचाव घुटन बन जाता है। रोहिणी स्वाति को बांधना चाहेगी, स्वाति उस बंधन से भागेगा। ये एक पीछा भाग का रिश्ता बन जाता है। रोहिणी स्वाति पर भरोसा नहीं कर पाती क्योंकि वो कभी नहीं ठहरता, और स्वाति रोहिणी को बहुत पजेसिव समझता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को स्पेस दें, रोहिणी स्वाति को उड़ने दे, स्वाति कभी कभी रोहिणी के पास लौटकर ठहर जाए, तो ये रिश्ता एक खूबसूरत संतुलन बन सकता है। लेकिन ज्यादातर रोहिणी को स्वाति से बहुत तकलीफ होती है और स्वाति रोहिणी से उकताता है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल से टिकता है। एक जहां चाहता है, दूसरा कहां बह जाता है। रोहिणी विशाखा, ये रिश्ता एक मीठी रानी और एक डबल माइंडेड शख्स का उलझा हुआ संबंध है। रोहिणी को सुकून, पक्कापन और सीधी बातें चाहिए, जबकि विशाखा हमेशा दो रास्तों के बीच झूलती है। रोहिणी विशाखा की झिझक और अनिर्णय से बहुत परेशान होती है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती, आना क्यों नहीं, बीच में क्यों लटकती हो? विशाखा रोहिणी की सीधी सादी और आराम चाहने वाली फितरत से परेशान होती है। तुम तो बस जो आसान है वो करती हो, क्या ये सही है? दोनों एक दूसरे को बहुत अलग समझते हैं।
रोहिणी विशाखा को कंफ्यूज और बेचैन, विशाखा रोहिणी को सती और नादान। अगर ये दोनों साथ आएं, तो रोहिणी विशाखा को शांति और सीधा रास्ता दिखा सकती है, जबकि विशाखा रोहिणी को जीवन के दूसरे पहलू और सोच समझकर फैसला करना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में रोहिणी विशाखा की उलझन से थक जाती है और विशाखा रोहिणी के बहुत सीधे फैसलों पर सवाल उठाती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा कोई पक्का फैसला करे और रोहिणी थोड़ी सोच समझकर काम करे, वरना रोहिणी विशाखा को बोरिंग कहेगी और विशाखा रोहिणी को अनजान। रोहिणी अनुराधा, ये रिश्ता दो मीठे, मिलनसार और साथ साथ चलने वाले लोगों का बहुत अच्छा मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, सुकून और घर परिवार चाहिए, अनुराधा को साझेदारी, समानता और सामूहिक खुशी। दोनों को झगड़े फसाद से चिढ़ है, दोनों को प्यार, मिठास और एक दूसरे का साथ पसंद है। ये रिश्ता बहुत शांत, सुहाना और भरोसेमंद होता है। रोहिणी अनुराधा के मिलनसार स्वभाव से खुश होती है, तुम सबको साथ लेकर चलती हो, बहुत अच्छा। अनुराधा रोहिणी की कोमलता और सुंदरता से खुश होती है, तुम्हारे साथ हर चीज मीठी लगती है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बिना किसी जल्दी या दबाव के। ये रिश्ता एक दूसरे को आराम देने वाला होता है। मुश्किल ये है कि दोनों ही मुश्किलों का सामना करने में कमजोर हैं। रोहिणी को दर्द नहीं झेलना आता, अनुराधा को किसी को नाराज करना पसंद नहीं, तो बड़े फैसलों पर ये दोनों टालमटोल करते हैं। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त इंसान का सहारा ले या खुद थोड़ी मजबूती दिखाएं, तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, सुकून और साझेदारी तीनों मौजूद, वरना ये बहुत अच्छा मगर मुश्किलों में बिखर सकता है। रोहिणी ज्येष्ठा, ये रिश्ता एक कोमल रानी और एक सख्त बड़ी रानी का टकराव है। रोहिणी को मिठास, सुकून और आराम चाहिए, ज्येष्ठा को रुतबा, कंट्रोल और सम्मान। रोहिणी ज्येष्ठा की सख्ती और कमांडिंग स्वभाव से डरती है, तुम इतनी सख्त क्यों हो? प्यार से भी काम होता है। ज्येष्ठा रोहिणी की कोमलता और आराम प्रेम को कमजोरी समझती है, तुम्हें जरा और मजबूत होना चाहिए। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि ज्येष्ठा अंदर से रोहिणी की मिठास चाहती है और रोहिणी ज्येष्ठा की सुरक्षा चाहती है। मगर रोजमर्रा में ज्येष्ठा रोहिणी को कंट्रोल करने लगती है, क्या खाना, क्या पहनना, क्या करना, जो रोहिणी को बहुत जकड़ाव लगता है। रोहिणी ज्येष्ठा को जिद करके नरम करने की कोशिश करती है, मगर ज्येष्ठा नरम होना नहीं जानती। ये रिश्ता एक तरफा कसरत बन जाता है। ज्येष्ठा रोहिणी को सुधारेगी, रोहिणी दुखी होगी। अगर ये दोनों अपनी जगह समझ लें, ज्येष्ठा रक्षा करे, रोहिणी सुंदरता दे, तो ये एक शाही जोड़ी बन सकती है, वरना रोहिणी ज्येष्ठा से बहुत दूर चली जाएगी। रोहिणी मूल, ये रिश्ता एक मीठे बाग और एक जंगली आंधी का है। रोहिणी को स्थिरता, सुकून और प्यार चाहिए, मूल को उखाड़ फेंकना, नए सिरे से शुरू करना और हर पुरानी चीज को नष्ट करना। रोहिणी मूल के विनाश प्रेम से बहुत डरती है, तुम सब क्यों तोड़ते हो, मुझे तो बस बनाना और संभालना है। मूल रोहिणी के ठहराव को बहुत सड़ा हुआ और बासी समझता है, तुम तो बस एक ही जगह पड़ी रहती हो, हिलती क्यों नहीं। दोनों की सोच बिल्कुल उलट है, एक को बनाना पसंद है, दूसरे को मिटाना। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मूल रोहिणी को उसके आराम भरे पिंजरे से बाहर निकालकर असली जीवन और सच्चाई दिखा सकता है, जबकि रोहिणी मूल को थोड़ी शांति और सुंदरता दे सकती है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, लेकिन रोजमर्रा में रोहिणी मूल के हर कदम पर डरती है, तुमने फिर से क्या तोड़ा, और मूल रोहिणी के हर ठहराव से उकताता है, तुम कब हिलोगी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। रोहिणी मूल से बचना चाहेगी, मूल रोहिणी को हिलाना चाहेगा। अगर दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें, तो बहुत गहरा बंधन बन सकता है, वरना रोहिणी मूल से भागेगी, मूल उसे मिटाने की कोशिश करेगा। रोहिणी पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक खूबसूरत बाग और एक बड़े सपने देखने वाले विजेता का है। रोहिणी को सुकून, सुंदरता और घर परिवार पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा को दुनिया जीतना, बड़े लक्ष्य और शोहरत। रोहिणी पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपनों से थोड़ी डरती है, इतना बड़ा सपना, पर घर कहाँ है।
पूर्वा आषाढ़ा रोहिणी के छोटे से सुंदर दायरे को बहुत तुच्छ समझता है। तुम तो बस अपनी चार दीवारी में खुश हो। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास सुकून है, दूसरे के पास जोश। मगर रोजमर्रा में रोहिणी पूर्वा आषाढ़ा के जोश को बेचैनी समझती है और पूर्वा आषाढ़ा रोहिणी के सुकून को आलस। अगर ये दोनों मिलकर कोई बड़ा काम करें तो पूर्वा आषाढ़ा का विजन और रोहिणी की सुंदरता मिलकर कुछ शानदार बना सकते हैं। लेकिन अपने रिश्ते में रोहिणी को लगता है कि पूर्वा आषाढ़ा ने उसे बैकग्राउंड में डाल दिया और पूर्वा आषाढ़ा को लगता है कि रोहिणी उसके सपनों को समझती ही नहीं। ये रिश्ता तभी चलता है जब पूर्वा आषाढ़ा रोहिणी को अपने सपने में जगह दे और रोहिणी पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपनों का हिस्सा बने, वरना रोहिणी अकेली हो जाएगी और पूर्वा आषाढ़ा उसे पीछे छोड़कर भाग जाएगा। रोहिणी उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक सुंदर ठहरी हुई नदी और एक धीरे धीरे बहने वाली विशाल गंगा का मिलन है। दोनों को शांति, स्थिरता और धीरज से प्यार है। रोहिणी और उत्तरा आषाढ़ा दोनों को जल्दी से नफरत है। दोनों को ठहरकर, समय निकालकर एक दूसरे के साथ जिंदगी का आनंद लेना पसंद है। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और आरामदायक होता है। रोहिणी उत्तरा आषाढ़ा की अटूट मेहनत और धीरज से खुश होती है। तुम जानते हो कैसे काम को आखिर तक ले जाना है। उत्तरा आषाढ़ा रोहिणी की सुंदरता और सुख प्रेम से प्रभावित होती है। तुम्हारे साथ मेहनत भी मीठी लगती है। दोनों एक दूसरे को कभी जल्दी नहीं करवाते, एक दूसरे को पूरा समय और स्पेस देते हैं। एक बहुत शांत और मजबूत रिश्ता बनता है। मुश्किल ये है कि दोनों इतने धीरे चलते हैं कि कई बार जिंदगी के बड़े मौके छूट जाते हैं। दोनों को थोड़ी जल्दी और थोड़ा जोश चाहिए होता है। रोहिणी कभी कभी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी और सख्त समझती है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा रोहिणी को बहुत आराम पसंद और थोड़ी लापरवाह। अगर दोनों एक दूसरे की रफ्तार को समझ लें तो ये रिश्ता बहुत लंबा, पक्का और सुकून भरा होता है, जैसे कोई पुराना मजबूत पेड़। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है। रोहिणी श्रवण, ये रिश्ता एक मीठी सुंदर आवाज और एक चुपचाप सुनने वाले कान का बहुत प्यारा मिलन है। रोहिणी को बातें करना, सुंदरता बिखेरना और प्यार देना पसंद है, जबकि श्रवण को सुनना, समझना और चुपचाप सोखना। श्रवण रोहिणी की हर बात को बिना जज किए सुनता है और समझता है। ये रोहिणी के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि उसे कोई टोकता नहीं, बल्कि सिर्फ सुनता है। रोहिणी श्रवण की चुप्पी और समझदारी से खुश होती है। तुम मुझे बिना कुछ कहे समझ लेते हो। श्रवण रोहिणी की सुंदरता, मिठास और जीवंतता से प्रभावित होता है। तुमसे सीखना चाहिए कि जिंदगी का आनंद कैसे लें। ये रिश्ता बहुत शांत, कोमल और सुरक्षित है। रोहिणी को प्यार और देखभाल मिलती है, श्रवण को जीवन का रंग और जोश मिलता है। मुश्किल ये है कि श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी कभी कभी रोहिणी को अकेलापन देती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, सिर्फ सुनते ही रहते हो। और रोहिणी की बातूनीपन कभी कभी श्रवण को थका देती है। अगर ये दोनों अपनी सीमाओं का सम्मान करें, रोहिणी थोड़ा शांत बैठे, श्रवण थोड़ा बोले, तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा, प्यारा और समझदारी भरा होता है। ये एक बहुत अच्छी शांत जोड़ी है। रोहिणी धनिष्ठा, ये रिश्ता एक सुंदर महल और उस महल को चलाने वाली मजबूत रानी का है। रोहिणी को सुंदरता, सुख और ठाठ बाट पसंद है। धनिष्ठा को संगठन, कमाई, कामयाबी और दुनिया में नाम। धनिष्ठा रोहिणी के घर को संभाल सकती है, पैसा कमा सकती है और उसे हर वो सुख सुविधा दे सकती है जो रोहिणी चाहती है। रोहिणी के लिए धनिष्ठा एक सप्लायर की तरह है। रोहिणी धनिष्ठा को घर की खूबसूरती, आराम और जीवन का मजा दिखाती है, जो धनिष्ठा को उसकी भागदौड़ से राहत देता है। दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं। एक देता है सुख, दूसरी देती है सुख साधन। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा बहुत काम पागल है और कभी कभी रोहिणी को आलसी समझती है। तुम बस बैठी रहती हो, कुछ करती भी हो। रोहिणी धनिष्ठा की भागदौड़ को बहुत बेचैनी समझती है। तुम कभी ठहरती हो, जरा मजा भी लो। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। धनिष्ठा चाहती है रोहिणी काम करे, रोहिणी चाहती है धनिष्ठा ठहरे। अगर ये दोनों अपनी जगह समझ लें, धनिष्ठा कमाए, रोहिणी महल बनाए, तो ये एक बहुत शानदार जोड़ी है।
वरना ये काम और आराम की लड़ाई है। रोहिणी शतभिषा, ये रिश्ता एक चमकीला सुंदर बाग और एक अंधेरी छुपी हुई गुफा का है। रोहिणी को रोशनी, रंग और खुला प्यार चाहिए, जबकि शतभिषा को अकेलापन, रहस्य और अपनी दुनिया में रहना पसंद है। रोहिणी शतभिषा की चुप्पी और दूरी से बहुत दुखी होती है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं तो प्यार चाहती हूँ। शतभिषा, रोहिणी की बहुत ज्यादा खुली और मांग करने वाली फितरत से दम घुटता है। तुम्हें सब कुछ बाहर चाहिए, मुझे अंदर चाहिए। दोनों की जुबान और जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। एक को संग साथ चाहिए, दूसरी को अकेलापन। अगर ये दोनों साथ आएं, तो रोहिणी शतभिषा को धीरे धीरे बाहर ला सकती है और उसे दुनिया की खूबसूरती दिखा सकती है, जबकि शतभिषा रोहिणी को अंदर की शांति और गहराई दिखा सकती है। एक गहरा, सीखने वाला रिश्ता बन सकता है। पर रोजमर्रा में रोहिणी शतभिषा से बहुत थकती है। तुम तो जैसे हूं ही नहीं इस दुनिया में। और शतभिषा रोहिणी से परेशान होती है। तुम बहुत डिमांड करती हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को प्यार चाहिए, दूसरी को स्पेस। जब तक दोनों बीच का रास्ता निकालें, ये चलेगा नहीं। रोहिणी, पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक सुंदर मीठी दुनिया और एक अलौकिक अजीबोगरीब दुनिया का टकराव है। रोहिणी को सुकून, मिठास और सामान्य जीवन चाहिए, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य और हर चीज की सीमा को तोड़ना पसंद है। रोहिणी पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से डरती है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो सामान्य जिंदगी चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा रोहिणी की बहुत सामान्य, आराम चाहने वाली फितरत को बहुत उथला समझती है। तुम्हें असली चीजों का पता ही नहीं, बस खाना पीना है। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास वो शांति है जो पूर्वा को नहीं, दूसरे के पास वो गहराई है जो रोहिणी को नहीं। मगर रोजमर्रा में रोहिणी पूर्वा भाद्रपदा की बातों से घबराती है और पूर्वा भाद्रपदा रोहिणी को बहुत उबाऊ समझती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें, तो रोहिणी पूर्वा भाद्रपदा को जमीन और शांति दे सकती है और पूर्वा भाद्रपदा रोहिणी को जीवन की गहराई और रहस्य दिखा सकती है। पर यह रिश्ता बहुत मुश्किल है। रोहिणी पूर्वा भाद्रपदा से भागेगी, पूर्वा भाद्रपदा रोहिणी को पागल कहेगी। ये बहुत कम ही चलता है। रोहिणी उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता दो शांत, गहरे और सुंदर आत्माओं का बहुत ही मधुर और पक्का मिलन है। रोहिणी को सुख, सुंदरता और आराम चाहिए, उत्तरा भाद्रपदा को गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई। दोनों को जल्दी और शोर से चिढ़ है। दोनों को ठहरना, सोचना और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद है। ये रिश्ता बहुत गहरा, शांत और भरोसेमंद होता है। रोहिणी उत्तरा भाद्रपदा की गहरी सोच और धैर्य से खुश होती है। तुम बहुत गहरी हो, तुमसे सीखना चाहिए। उत्तरा भाद्रपदा रोहिणी की सुंदरता और जीवन को आनंद से लेने के अंदाज से प्रभावित होती है। तुम जानती हो कैसे जीना है, मैं बस सोचती रहती हूँ। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। रोहिणी उत्तरा भाद्रपदा को जीवन का रंग और जोश देती है। उत्तरा भाद्रपदा रोहिणी को गहराई और अर्थ देती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा कभी कभी बहुत गंभीर और धीमी हो जाती है, जो रोहिणी के हल्के फुल्के स्वभाव को बोझिल लगता है। तुम बहुत सोचती हो, जरा मजा भी करो। और रोहिणी कभी कभी बहुत सती लगती है उत्तरा भाद्रपदा को। अगर दोनों संतुलन बना लें, रोहिणी थोड़ी गहरी हो, उत्तरा थोड़ी हल्की, तो ये रिश्ता एक बहुत पक्की, सुंदर और गहरी जोड़ी है। ये आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है। रोहिणी रेवती, ये रिश्ता दो बहुत ही कोमल, प्यार भरी और बिना किसी शर्त के प्यार करने वाली आत्माओं का मिलन है। रोहिणी को सुंदरता, सुख और ठहराव चाहिए। रेवती को बस प्यार करना और सबको गले लगाना। दोनों को किसी से बैर विरोध नहीं, दोनों को झगड़े से चिढ़ है। दोनों को बस एक दूसरे का साथ और मीठी बातें चाहिए। ये रिश्ता बहुत ही शुद्ध, निर्मल और प्यारा होता है। रोहिणी रेवती के बेपनाह प्यार से खुश होती है। तुम तो बस मुझ पर प्यार लुटाती हो, कभी गुस्सा भी करो। रेवती रोहिणी की सुंदरता और कोमलता से खुश होती है। तुम्हारे साथ दुनिया खूबसूरत लगती है। दोनों एक दूसरे को कभी कोई तकलीफ नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा प्यार, देखभाल और सुंदरता देते हैं। ये रिश्ता जन्नत जैसा है। मुश्किल ये है कि दोनों ही दुनिया की सख्ती,
मुश्किलों और बुरे लोगों का सामना नहीं कर सकते। दोनों बहुत कोमल हैं। अगर बाहर से कोई मुसीबत आती है तो दोनों एक दूसरे को संभालने की बजाय साथ में रो पड़ेंगे। ये रिश्ता दुनिया की कठोरता के सामने कमजोर है। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त और मजबूत इंसान का सहारा लें तो ये दुनिया का सबसे प्यारा, सुंदर और कोमल रिश्ता है, जहां सिर्फ प्यार है, बस प्यार। वरना ये बहुत खूबसूरत मगर नाजुक रिश्ता है।